ओम शांति। क्या आप सब खुश हैं? तो आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने जा रहे हैं। खास तौर पर इस विषय पर कीर्तिका गोविंदसामी ने बात की है। इस बहन ने शुरुआत में कीर्ति हिस्ट्री नाम का चैनल शुरू किया था। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर अपने नाम पर कीर्तिका गोविंदसामी रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में वह केवल इतिहास को कवर करती थी, लेकिन अब वह कई विषयों पर बात करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बदल दिया। कुछ लोगों को देखकर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, हमें एक तरह का आकर्षण महसूस होता है। हम तुरंत कह देते हैं कि वे प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसका कोई विशेष कारण नहीं होता। हमने शायद उनकी प्रतिभा भी नहीं देखी होगी और उन्होंने उस समय उसे व्यक्त भी नहीं किया होगा, लेकिन उनमें कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा जो खींचता है। कीर्तिका गोविंदसामी भी ऐसी ही एक बहन है। जब मैं कीर्ति हिस्ट्री देखता था, तो मुझे निश्चित रूप से महसूस होता था कि उनमें कुछ खास है, और ऐसा महसूस करने वाले बहुत से लोग थे। यह इस बात से स्पष्ट हो गया जब उन्होंने चैनल शुरू करने के केवल 1.5 या 2 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार प्राप्त किया। जब कीर्तिका गोविंदसामी के नाम की घोषणा हुई, तो वहां बहुत उत्साह था, जिसका मतलब है कि भारत में बहुत से लोग उनसे आकर्षित हुए हैं। लेकिन हम ठीक नहीं कह सकते कि यह आकर्षण किस वजह से है। क्या यह उनके बात करने का तरीका है या उनका रूप? वह बहुत गोरी भी नहीं है, एक तमिल महिला है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में, वह तमिलनाडु से एकमात्र महिला है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यह गर्व की बात है कि तमिलनाडु की एक लड़की राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही है, लेकिन यह भी दुख की बात है कि उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर रहा है। जब वह कर्नाटक के बारे में बहुत बात करती थीं, तो एक संदेह था कि क्या वह कर्नाटक से हैं। लेकिन जब उन्होंने मोदी जी से बात करना शुरू किया, तो उन्होंने तमिल में ही शुरुआत की। तभी यह पक्का हो गया कि वह तमिलनाडु से ही हैं। उन्होंने जो एक मुख्य बात कही, वह यह थी कि हमें इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, वह 100% सच नहीं है। मुझे लगता है कि यह बात सभी को तुरंत पसंद आ गई, लेकिन वह इतिहास तक ही सीमित नहीं रही। वह जो भी विषय चुनती हैं, उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह उस बहन द्वारा पोस्ट किया गया आखिरी वीडियो है। उन्होंने अंग्रेजी में एक शीर्षक के साथ वीडियो पोस्ट किया जिसका अर्थ है, तुम पुरुष ऐसे क्यों हो। उसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों का उपयोग करके कई प्रोफाइल बनाए गए हैं। उन प्रोफाइलों पर लिखा था कि अगर आप पैसे देते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मुफ्त वीडियो कॉल और इसी तरह की कामुक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। आम तौर पर जब ऐसा कुछ पोस्ट किया जाता है, तो लोग इसका विरोध करते हैं और इसे एक कंटेंट बनाकर गालियां देते हैं। लेकिन उन्होंने यह कहने के 1 सेकंड के भीतर ही एक अलग विषय पर बात करना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह उनके बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि वासना यानी काम एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। वह उस व्यवसाय के आंकड़े बताती हैं, यह बताते हुए कि प्रत्येक वेबसाइट कितना पैसा कमा रही है। एक और बात, तमिलनाडु की कोई बहन अचानक एक अश्लील हरकत करके रातों रात मशहूर हो जाती है। वह इसके बारे में बात करती है। फिर एक और बहन है जो स्नैक्स की समीक्षा करती थी। धीरे धीरे वह भी कामुक सामग्री बनाने लगी। कई वेबसाइटें हैं जिनमें यूट्यूब भी शामिल है, जहां सदस्य केवल लिंक होते हैं, जहां वे बहुत सारी गलत चीजें करके भारी पैसा कमाते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट का उल्लेख किया, शायद टॉप फैंस, जहां शीर्ष रचनाकारों का मासिक वेतन 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस तरह का व्यवसाय मौजूद है,
इसलिए वे उस ओर मुड़ रही हैं। तो उस वीडियो का सार यह था कि जैसा कि मुस्कान नाम की एक बहन ने कहा था, जो स्नैक्स की समीक्षा करने से अश्लील सामग्री बनाने लगी, कल आपकी बेटी, आपका बच्चा या आपकी पत्नी भी दूसरी मुस्कान बन सकती है। सावधान रहें, क्योंकि जब पैसा और प्रसिद्धि होती है तो यह विचार स्वाभाविक रूप से आता है कि मुझे यह क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह महिलाएं कामुकता और अपने शरीर को पूंजी के रूप में इस्तेमाल करके पैसा कमा रही हैं। लेकिन यह पैसा कौन दे रहा है? पुरुष। उन्होंने उस पोस्ट को पुरुषों के लिए एक चेतावनी के रूप में डाला था। उस वीडियो में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जिस पर बहुत सोचने की जरूरत है। एक समय था जब ऐसी अश्लील चीजें देखने के लिए लोगों को शहर के बाहरी इलाके में एक थिएटर में जाना पड़ता था। वे भी बिना किसी को बताए चुपके से जाते थे। इसमें एक डर और शर्म होती थी। अब वह सब खत्म हो गया है और इसे सामान्य बना दिया गया है। इसलिए अब सब कुछ एक व्यवसाय बन गया है। उन्होंने कहा कि थोड़ी शर्म और हया की जरूरत है। अब सिनेमा को ही ले लीजिए। यहाँ तक कि जो अभिनेत्रियां शालीन और सभ्य कपड़े पहनकर अभिनय करती हैं, उन्होंने भी किसी न किसी समय अश्लील अभिनय किया है। कुछ को देखकर तो हैरानी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही ऐसे अभिनय किए थे। अचानक किसी मोड़ पर उनका अच्छा अभिनय हिट हो जाता है और वे बदल जाती हैं। कई प्रसिद्ध लोग, चाहे वे अभिनेत्रियां हो या अभिनेता, इसी तरह से प्रसिद्ध हुए हैं। इसका उल्टा भी हुआ है। वे अच्छा अभिनय करते हैं और फिर धीरे धीरे अश्लील चीजों में चले जाते हैं। कारण यह है कि वे उस ओर चले जाते हैं जो बिकता है, यानी जिसमें पैसा है। इसी तरह कुछ निर्देशक भी हैं। मुझे जो तमिल फिल्म निर्देशक सबसे ज्यादा पसंद है, वे हैं कादल कोट्टी किन। उनकी फिल्में कादल कोट्टई, गोकुलथिल सीते, विदुगदे बहुत अच्छी थी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी बनाई हैं जो बहुत अश्लील हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होती है कि क्या वाकई उन्होंने ही ये फिल्में बनाई हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने निराशा में ऐसी फिल्म बनाई क्योंकि उनकी कुछ अच्छी फिल्में नहीं चली। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अडिग रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे केवल अच्छी चीजें ही करेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे उस क्षेत्र को ही छोड़ देंगे। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण निर्देशक विसु हैं। उनकी फिल्में पूरे परिवार के साथ देखने लायक होती थी, जिनमें बहुत अच्छे संदेश होते थे। उन्होंने अचानक फिल्में बनाना बंद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर ने खुद एक सिनेमा समारोह में मंच पर मुख्यमंत्री रहते हुए इस बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आप अश्लीलता को अपनी पूंजी बनाकर फिल्में बना रहे हैं। आपको नहीं पता कि यह एक समय के बाद कहां ले जाएगा, जब किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलेगी। उन्होंने शायद भाग्यराज की फिल्म के एक समारोह में यह बात कही होगी, क्योंकि उनकी फिल्मों में प्रतिभा के बावजूद अश्लीलता होती थी। एक छोटी सी असफलता लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। इसी तरह पार्थिबन ने पुपाथे जैसी अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन उसमें भी कुछ अश्लील शब्द थे। बाद में जब उनकी एक फिल्म नहीं चली, तो उन्होंने पूरी तरह से दोहरे अर्थ वाले संवादों वाली फिल्में बनाना शुरू कर दिया और यही उनका ब्रांड बन गया। दुनिया ऐसे ही बिगड़ती है। जब अवसर आपको केवल नीचे गिरने पर ही दिए जाते हैं, तो कई लोग नीचे गिर जाते हैं। जब सब नीचे गिरते हैं, तो यह सामान्य हो जाता है। पुरुषों की कामुकता की लत के आधार पर एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। वास्तव में साबुन के विज्ञापनों से लेकर हर चीज में महिलाओं को अश्लील रूप से चित्रित किया जा रहा है। विदेशों में एक अभिनेत्री ने एक साबुन लॉन्च किया, जिसमें दावा किया गया कि यह उसके नहाने के पानी से बना है, और उसकी बहुत बिक्री हुई। इसी तरह
एक बहन ने केवल अपने पैरों की तस्वीरें एक वेबसाइट पर डालकर बहुत पैसा कमाया। पुरुष एक महिला के पैरों को देखने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक व्यवसाय बना रहे हैं। इसी तरह पुरुषों की कामुकता को शांत करने के लिए वर्चुअल आई गर्लफ्रेंड के आधार पर कई वेबसाइटें बहुत पैसा कमा रही हैं। पुरुष यह जानते हुए भी कि यह झूठ है, एआई गर्लफ्रेंड क्यों खोज रहे हैं? इसका कारण यह है कि पुरुष अश्लील फिल्मों के आदी हो जाते हैं और जब उन्हें वास्तविक जीवन में एक महिला से वैसी चीजें नहीं मिलती हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। इसलिए वह अपनी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए पैसे देने को तैयार है, भले ही वह झूठ क्यों न हो। दूसरा कारण यह है कि पहले पुरुषों के दोस्तों का एक सर्कल होता था, अब वैसा नहीं है। वह अकेला है, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत है। समाज बचपन से ही एक पुरुष को सिखाता है कि एक महिला को पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि और वीरता है। दोस्तों के बीच भी वे कहते हैं, देखो उसकी वह गर्लफ्रेंड है, वह कितना भाग्यशाली है। यह सुनकर उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि एक महिला को पाना ही सबसे बड़ी बात है। फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन यह पिछली पीढ़ी के लिए था। अब लड़कियां भी ऐसी ही हैं। वे सोचती हैं कि बॉयफ्रेंड होना ही एक रुतबा है। एक 9वीं कक्षा की लड़की अपनी माँ के पास रो रही थी क्योंकि उसकी कक्षा में सभी के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उसका कोई नहीं था। तो समाज और सिनेमा मिलकर उन्हें ऐसा बना रहे हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार आपका मन जितना भ्रष्ट होता है, आप उतने ही भ्रष्ट माहौल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन सिर्फ समाज का यह कहना ही इसका कारण नहीं है कि वह बदल जाता है। कमजोरी पहले से ही उसके अंदर होती है, ऐसी बातें उसे केवल उकसाती हैं। स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बात करने, व्यवहार करने, चलने और हंसने के तरीके में अंतर होता है। एक मिमिक्री कलाकार जब एक महिला की तरह बात करता है, तो वह केवल अपनी आवाज नहीं बदलता, बल्कि बात करने का तरीका भी बदलता है। तो यह स्वाभाविक रूप से एक पुरुष को एक महिला की ओर आकर्षित करता है, भले ही वह अश्लील चीजों के संपर्क में न आया हो। जिस तरह मनुष्य पक्षियों, जानवरों, प्रकृति और नदियों की प्रशंसा करता है, उसी तरह वह एक महिला की भी प्रशंसा करता है या उस पर मोहित हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब तक कोई चीज उसे नहीं मिलती, तब तक वह मोह रहता है। उसे पाने के बाद वह मोह खत्म हो जाता है। यही कई शादियों के असफल होने का मुख्य कारण है। एक बहन ने विदेश में कहा था कि शादी से पहले उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही वह शादी के मंडप पर चढ़ी, अचानक उसका सारा मोह खत्म हो गया। यह हर पुरुष के साथ होता है, लेकिन वे इसे बाहर नहीं कहते। आश्चर्य की बात यह है कि केवल पत्नी पर से मोह खत्म होता है, महिलाओं पर से नहीं। काम का यह आकर्षण वास्तव में पिछले जन्मों से आता है। यही कारण है कि यह बहुत छोटी उम्र में महसूस किया जा सकता है। कीर्तिका सहित कई लोग कहते हैं कि इसका कारण डोपामाइन है। जब आप ऐसी अश्लील गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो डोपामाइन अधिक स्रावित होता है। यह डोपामाइन ही आपको आदी बनाता है, लेकिन यह सच नहीं है। व्यसन का कारण डोपामाइन नहीं है, यह व्यसन के दौरान स्रावित होने वाला एक रसायन है। व्यसन का असली कारण विचारों का बार बार आना है। जैसे कोई आपको बहुत अपमानित करता है, तो वह विचार बार बार आता है और आपको पीड़ा देता है, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। कर्नाटक या आंध्र में एक बहन ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे सरकार के समर्थन में कुछ कहने पर ट्रोल किया गया था। उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण और उन टिप्पणियों और वीडियो को बार बार देखने के कारण वह विचार बार बार आता रहा और उसे मार डाला। इसी तरह कामुक विचार भी बार बार आते हैं। बचपन से ही यह सुनकर कि एक लड़की कितनी सुंदर है और फिर उसे फिल्म में अश्लील रूप में देखकर
वह विचार बार बार आता है। जैसे दुखद विचार बार बार आते हैं, वैसे ही ये मोहक विचार भी आते हैं। दोनों ही बुद्धि को भ्रमित करते हैं। मन आपके नियंत्रण से बाहर होकर विचार उत्पन्न करता है। जब दुखद विचार बार बार आते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते। इसी तरह जब ये कामुक, मोहक विचार बार बार आते हैं, तो भी आप कुछ भी नहीं सोच सकते। वे आत्महत्या कर लेते हैं और ये लोग अश्लील चीजों की ओर चले जाते हैं। ये विचार तब आते हैं जब आत्मा की शक्ति कम होती है, खासकर रात के समय जब कोई देर तक जागता है। ये नए विचार नहीं हैं, बल्कि पहले से ही मन में डाले गए विचार हैं जो सतह पर आते हैं। यहाँ तक कि पिछले जन्मों से भी यही कारण है कि बचपन का मोह अक्सर एक शिक्षक के प्रति होता है। जब बच्चा बार बार शिक्षक की आवाज सुनता और देखता है, तो यह धीरे धीरे उत्तेजित होता है। एक बार जब वह अश्लील सामग्री के संपर्क में आ जाता है, तो उसका मन पूरी तरह से उसी में रहने लगता है और उसे किसी और चीज से खुशी नहीं मिलती। एक बार जब आप दोस्तों के साथ गपशप करके या अन्य गतिविधियों से अस्थायी खुशी प्राप्त कर लेते हैं, तो जैसे ही वह समय समाप्त होता है, कामुक विचार स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। एक अंग्रेजी फिल्म में एक लड़की एक लड़के को फोन करके कहती है, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, खाओ, मजे करो, और जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। ऐसा ही होता है। जब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, तो कमजोर विचार हावी होने लगते हैं, क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। जैसे कीर्तिका ने कहा, जब 50 से 60 लाख कमाने का मौका मिलता है, तो महिलाएं यह सोचकर अश्लील सामग्री बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं कि उन्हें क्यों कष्ट उठाना चाहिए। हमने यह भी देखा है, खासकर कोरोना काल में, जब कई गृहिणियों ने ऑनलाइन वेश्यावृत्ति की। एक बार जब आप उस रास्ते पर चले जाते हैं, तो वापस आना मुश्किल होता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बहन घरेलू काम के लिए कतर गई। वहां उसे पता चला कि वेश्यावृत्ति से अच्छा पैसा मिलता है। वह भारत से नौकरी के लिए जाने वाली अन्य महिलाओं को ले गई और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। एक बार वह पुलिस द्वारा पकड़ी गई। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके मूत्र में खून आने लगा। उसे भारत वापस भेज दिया गया, जहां वह बिस्तर पर पड़ी रही और मर गई। उसने जो पैसा बचाया था, वह उसके शराबी भाई ने बर्बाद कर दिया और उसकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई। देखें कि उसके पापों का फल कैसे मिला। यह न केवल इस जीवन में सजा देता है, बल्कि हम अगले जन्म में भी समान गुणों वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जो हमें बचपन में यौन शोषण जैसी खतरनाक परिस्थितियों में डाल सकता है। यह समझें कि उस क्षण में मिलने वाली खुशी शैतान का रास्ता है, जो अंततः दुख ही देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें निर्देशक विसु की तरह दृढ़ रहना चाहिए और गलत रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ स्वाभाविक काम का आनंद लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर देखने की आदत हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ अनुभव किया गया काम ही है जिसने उसे जन्म जन्मांतर से आदी बनाया है। हमें यह समझना चाहिए कि काम, चाहे स्क्रीन पर देखा जाए या वास्तविकता में, चाहे दूसरी महिला के साथ हो या पत्नी के साथ, गलत है। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन एक ऐसा समय था जब दुनिया ऐसी ही थी। आज हिंदू मंदिरों में जो देवी देवताओं के जोड़े हैं, वे कौन हैं? वे इसी भारत भूमि पर राजा रानी, पति पत्नी के रूप में रहते थे। लेकिन वे काम क्या होता है, यह जाने बिना एक पवित्र अवस्था में रहते थे। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के लिए आपको एक बच्चे की तरह पवित्र होना होगा। 5000 साल पहले यह भारत स्वर्ग था। यह 2500 वर्षों तक स्वर्ग बना रहा। 2500 वर्षों के बाद यह धीरे धीरे नर्क में बदल गया, क्योंकि मनुष्य के मन में काम आने लगा।
उससे पहले वे नहीं जानते थे कि काम क्या है। पति पत्नी को जब एक वारिस की इच्छा होती थी तो पत्नी गर्भवती हो जाती थी, काम के कारण नहीं। इसकी याद के रूप में बाइबल में प्रकट किया गया है कि यीशु का जन्म बिना काम के हुआ था, लेकिन स्वर्ग में सभी का जन्म बिना काम के होता था। यह कैसे संभव है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह बताने के लिए ही भगवान आते हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। शिव परमात्मा कोडोट उन्हें ही अल्लाह परमपिता कहा जाता है। वह लाल प्रकाश की दुनिया में एक तारे की तरह रहते हैं। कलयुग के विनाश से 100 साल पहले वह एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके यह ज्ञान देते हैं। वह उस वृद्ध व्यक्ति का नाम ब्रह्मा रखते हैं। जो लोग ब्रह्मा के मुख से यह सुनते हैं वे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। वह 5000 साल के इस समय चक्र के बारे में बताते हैं। जब यह स्वर्ग था तो आप खुद को शरीर नहीं समझते थे। आप इस भावना में रहते थे कि मैं यह शरीर चलाने वाली आत्मा हूँ। अब हम केवल मृत्यु के समय ही कहते हैं कि आत्मा चली गई। तब तक हम शरीर को ही व्यक्ति मानकर व्यवहार करते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन यह नश्वर शरीर हम नहीं है, हम आत्मा हैं। वह आत्मा भौहों के बीच में एक तारे की तरह चमकती है, इसीलिए हम यहाँ तिलक लगाते हैं। वह आत्मा ही आंखों से देखती है, मुंह से बोलती है और शरीर के माध्यम से सभी कार्य करती है। स्वर्ग में वे इस भावना में रहते थे कि मैं आत्मा हूँ और एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते थे। इसलिए वहाँ निरंतर आनंद और शांति थी, क्योंकि आत्मा के वास्तविक गुण शांति और आनंद है जो अंदर से आते हैं। स्वर्ग बहुत सुंदर था। पुरुष और महिलाएं बहुत सुंदर थे। वे सोने के महलों में रहते थे, लेकिन वे उसमें मोहित नहीं होते थे। यह वैसा ही है जैसे बचपन में हम बड़ों को सुंदर तो समझते थे, लेकिन उन पर मोहित नहीं होते थे। स्वर्ग में वे ऐसे ही रहते थे क्योंकि उनका ध्यान आत्मा पर था। लेकिन 2500 वर्षों के बाद आत्मा धीरे धीरे शक्ति खो देती है, जैसे सेल फोन की बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है। आत्मा का चार्ज भी कम हो जाता है। 2500 वर्षों के बाद आत्मा पर ध्यान कम होने लगता है और बाहर की ओर ध्यान भटकने लगता है। तब अंदर से आने वाला आनंद कट जाता है। तब वे बाहर आनंद खोजने लगते हैं। जैसे आज पैसा मिलने पर महिलाएं काम की ओर जाती हैं, वैसे ही जब अंदर से आनंद नहीं मिला तो वे बाहर की ओर गए। वह भी अस्थायी था, इसीलिए उसे अल्पकालिक सुख कहा जाता है। जैसे जैसे वे बाहरी सुखों और इंद्रिय सुखों में मोहित होते गए, आत्मा की शक्ति बहुत तेजी से घटने लगी। इस तरह शक्ति खोते खोते आज मनुष्य काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। भगवान पूछते हैं, मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बनाया था, तुमने वह सब कहाँ खो दिया? आपने यह सब काम के कारण खो दिया। इसलिए काम सबसे बड़ा शत्रु है, जैसा कि गीता में कहा गया है, काम महाशत्रु। उस पर विजय प्राप्त करके आपको फिर से विश्व का राज्य मिलेगा। भगवान कलयुग के विनाश से 100 साल पहले आते हैं। कलयुग का विनाश होकर यही पृथ्वी फिर से सतयुग स्वर्ग बनने जा रही है। वह हमें इसके लिए तैयार करने आते हैं। वह कहते हैं, तुमने खुद को शरीर समझकर ही इतने सारे गलत काम किए। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसे महसूस करो। एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखो। सभी आत्माओं के पिता मुझे याद करो। भगवान लाल प्रकाश की दुनिया में एक तारे की तरह हैं। हम भौहों के बीच में एक तारे की तरह हैं। जितना अधिक आप खुद को आत्मा के रूप में महसूस करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति आत्मा को मिलती रहेगी और बुद्धि बाहरी आकर्षणों से हटती जाएगी। लेकिन हम कलयुग में हैं, यह आपको आसानी से सतयुग में नहीं जाने देगा। जैसे जैसे आप पवित्र होते जाएंगे,
माया आपको रोकने के लिए आपके सामने और अधिक आकर्षण लाएगी। इंटरनेट आ गया है ना? जैसे ड्रग्स को ना कहो, वैसे ही सेक्स को ना कहो या काम को उत्तेजित करने वाली सभी चीजों को ना कहो। इसका अभ्यास करना होगा। ईश्वर की याद में रहना होगा। ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना होगा, जिसे हम मुरली कहते हैं। यह सभी ब्रह्मा कुमारी राजयोग ध्यान केंद्रों पर पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध है और YouTube वेबसाइटों पर भी इसका लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है। कृपया इसे देखें और लाभ उठाएं। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से ही आत्मा में शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह एक युद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के साथ युद्ध। काम में गिरने से ही क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आते हैं। बचपन में स्कूल में शिक्षक हमें कितना भी डांटते थे, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। हम खुश रहते थे। जब मन में काम आता है, तभी अपमान, क्रोध, यह सब आने लगता है। इसका मतलब है कि आत्मा की शक्ति खत्म हो गई है। अब शक्ति भरने के लिए हम केवल एक शिव परमात्मा को पकड़ेंगे। हम केवल उन्हें ही याद करेंगे। हम केवल वही सुनेंगे जो वह कहते हैं। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।